जय माता जी की। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बधाई। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रों में माता की पूजा कैसे की जाती है, किस हिसाब से घट स्थापना होती है, कैसे क्या पाठ का क्रम होता है। तो आज उन सब पे अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक कलश स्थापित करना है जिसको घट स्थापना बोलते हैं। और मिट्टी, ये ज्वार मिट्टी में मिलाने हैं आपको, और मिट्टी में मिला के एक कुंडा लेना है। जैसे ये कुंडा है, ऐसा कुंडा लेना है, कुंडे में आपको मिट्टी में मिला के और स्थापित करना है। ऐसे ये कलश रखना है आपको, ये देख सकते हो आप, इसको बोलते हैं घट स्थापना। इसके नीचे आपको ये जो मिला के और फिर कलश को स्थापित करना है, कलश में पानी भरना है। उसके बाद डेली आपको एक लाल आसन लेना है, ये जैसे लाल आसन है, ऐसा लाल आसन लेना है। भगवती की प्रतिमा सामने होनी चाहिए, या तो अगर मूर्ति हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फोटो भी ले सकते हो। डेली दुर्गा सप्तशती के आपको एक अध्याय करना है। ये दुर्गा सप्तशती की बुक है, ऐसी बुक आएगी, हिंदी में भी आती है। आपको रोज एक अध्याय करना है। टोटल 13 अध्याय है, रोज का एक अध्याय। उसके बाद में फिर बीच में कभी 3 अध्याय, कभी 2 अध्याय, कभी 5 अध्याय, ऐसे आपको 90 दिन तक पूरे 13 के 13 अध्याय करने। इसके अलावा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने हैं, जो आपको लास्ट में मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। इसके आपको रोज की कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 7 पाठ आपको करने हैं। ये संस्कृत में, इसको आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, बुक आती है, आप गूगल पे भी देख सकते हो। श्रेयम देवी पश्यामि कुंजिका स्तोच्यतम यत मंत्र प्रभावनी चंडी जापम शुभम भवेत न कवचम न रगला स्तोर न किलकम न रेश्यकम न नाशो च वार्चनम दुर्गा पाठ फलम लभेत। यानी कि ये कुंजिका स्तोत्र पूरे 13 अध्याय का संक्षिप्त में प्रारूप है। आप ये पाठ पढ़ोगे तो यानी कि पूरे 13 अध्याय आपने कर लिए, इतना पावरफुल ये श्लोक है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा आपको देवी कवच करना है, दुर्गा चालीसा करनी है। और जब आप अपना पाठ कर लो, पाठ करने के बाद में आपको जागते लगाने, ऐसे जैसे ज्योत जल रही है ऐसे जागते जलाने हैं। जागतों के ऊपर आपको भोग लगाना है। माता को प्रिय भोग है पंचमेवा का, सफेद मिठाई का। सफेद मिठाई में आपकी बर्फी हो सकती है, रसगुल्ले हो सकते हैं, कटिंग वाली मिश्री हो सकती है, उसका आपको भोग लगाना है। ये पाठ करने के बाद में अगर कोई आप किसी मंत्र की, निर्वाण मंत्र की या किसी भी मंत्र की या शाबर मंत्र की अगर आप साधना कर रहे हो तो आपको लौंग और पताशे का भोग लगाना है। उसको तामसी भोग बोला जाता है, वो तामसी भोग लगानी है अगर आप कोई साधना कर रहे हो तो। या निर्वाण मंत्र माता का, अगर निर्वाण मंत्र आप कर रहे हो तो निर्वाण मंत्र में भी लौंग और पताशे का भोग लगेगा। जब आपके पूरे 9 दिन पाठ हो जाए तो आपको लास्ट वाले दिन, जब आपका समापन होगा, समापन वाले दिन आपको कन्याओं को भोजन कराना है और इसका हवन करना है। जो आपने पाठ किया उसका हवन होगा, दशांश हवन जिसे बोला जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 9 दिन तक सभी लोग, जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, ये पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से देवी की अर्चना करते हैं, अपने अपने हिसाब से पाठ पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है जब सुनते हैं कि व्रत भी रखा जाता है, पाठ पूजा भी करते हैं। लेकिन एक जो बात जो मन में खलती है, वो दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो 9 दिन तक आपने जैसे इसे कुंडा लगाया, ये कलश स्थापित करा, 9 दिन तक आप इसमें ध्यान रखते हो कि इसमें जल की कमी है या नहीं है, कोई चूहा दाना तो नहीं ले गया है, कोई कीड़ा या कोई कीट पतंग आदि तो नहीं आ गया, पूरा आप ध्यान रखते हो इनका। लेकिन जब जैसे ही समापन होता है तो आप इसको पीपल के पेड़ में डाल देते हो, वहां से कचरे की गाड़ी वाला कचरे की गाड़ी में इनको डाल के लेके जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपका जितना अपने पूजा पाठ की जितना पुण्य किया वो सब आपका शून्य हो जाएगा, बल्कि पाप और लगेगा। तो आपको ये जो कुंडा है इसको आप निकाल लो लास्ट वाले दिन, और कुंडे में जानवरों के लिए जल भर के रखो। और जो ये ज्वार है ये आप मिट्टी के अंदर दबा दो, सबसे पीपल पे ना डाले, कचरे में ना डाले। ये मेरी विनती है आपसे कि कचरे में बिल्कुल ना डाले। और जब आप नवरात्रि कर रहे हो तो अखंड ज्योत का विशेष ध्यान रखना, अखंड दीपक आपको जलाना है। ये 24 घंटे तक, 9 दिन तक लगातार जलना चाहिए। और समापन के बाद में भी आपको इसे नहीं रोकना, ये जब तक जले जब तक जलने देना है आपने। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर कोई चीज पूजा के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। जय माता जी की।